हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेन स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेपीटी टाइट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो एचपी बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इस क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन के हम एकदम आसान वे पे सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करने थे और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप चेक करें और कमेंट में लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। क्या बोला है यहाँ पे? 68,600 एक संख्या है, उसको हमने यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4 और 8 या 5। इनमें से किस संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण घन संख्या हो। घन संख्या मतलब क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो अब देखिए, इसको हम किस तरह से करेंगे। एक तो आप आसान वे पे कर सकते थे, अगर आपको क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। अब किस संख्या का क्यूब रूट कौन सी संख्या है और किस संख्या का क्यूब कौन सी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमें संख्या दी है 68,600, तो इसको हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 68,600 है, ठीक है। क्या है? 68,600 है और इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 2 0 का 2 0। उसके बाद 0 है लास्ट में, तो 2 से करेंगे। ये तो फैक्टर तो आपको करने आते होंगे। तो देखिए, अब फिर 2 से करेंगे 1, फिर 14 बना और 7, फिर 1, फिर 10 बना 5, फिर 0, फिर उसके बाद फिर 2 से 8 दूने 16 और 5 दूने 10 और 7 दूने 14 और 5 दूने 10। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे 3 से, तो ये जाएगा नहीं, तो 5 से करते हैं। लास्ट अंक 5 है ना, तो 3 में भी आता है, मतलब जैसे कि 3 में हम क्या करेंगे कि जो संख्याओं का योग करते हैं और क्या 3 से वो डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हम संख्या का योग करने पर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अब 5 से करेंगे। तो 5 से किया, 5 एकम 5, 3 बचा, 7 पंजे 35, फिर उसके बाद 7 एकम 7 और फिर 2 पावर बची 25 बना और रिमाइंडर बचा ना 2, तो 25 बना, 5 पंजे 25। तो इसके बाद हम फिर से 5 से करेंगे, 5 3 15 और 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 3 15। अब ये बचा, अब हम यहाँ करेंगे इसको, ठीक है, 343। इसको अगर अब किससे जाएगा, अगर आपको क्यूब पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। अब 7 का और 7 चौके 28, 6 पावर बची और 7 9 63 और 7 से जाएगा 7 और फिर 7 से जाएगा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है कि इसके जो फैक्टर है ना, इसको लिखेंगे हम, जैसे कि 2, यहाँ जैसे लिखते हैं कि यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? 2 की पावर 3, 3 बार है ना, 1 2 3, तो 3। फिर अगली 5 को 5 गुना 5, फिर इसके बाद 7 गुना 7 गुना 7, तो इसके क्या लिखे, 7 की पावर 3। अब हमने क्या करना है कि देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे है ना, ये इसको लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, इक्वल होनी चाहिए। अगर क्योंकि इसकी पावर अगर लिखेंगे तो, अगर 5 की पावर हम लिखेंगे तो क्या होगी, 5 की पावर 2 होगी, जबकि हमें ये पावर 3 बनानी है, तो 5 की पावर 1, जो 5 की पावर 1 बनाएगा तो तभी बनेगा ना 5 की पावर 3। तो अब हम क्या है, ऑप्शन में हमारे जो इससे गुणा करने पर अगर एक पूर्ण घन संख्या बनेगी, क्योंकि ये क्या है, अगर मान लो कि 2 की पावर अगर हम 3 रखेंगे तो 8 बनेगा इसका क्यूब, और 7 की पावर अगर मान लो कि हम 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 7 का क्यूब कितना होगा 3 4 3। अब 5 का क्यूब तो बन रहा है, जबकि 5 के क्यूब बनाने के लिए हमें 5 की कमी है ना। अगर 5 का क्यूब बनाने के लिए हमारे क्या, हमारे पास 25 था, अगर 25 में से अगर मान लो कि यहाँ पे 5 की पावर 2 थी ना, तब लिखा मैंने 25 यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 5 लिखेंगे तो तभी तो बनेगा ना क्यूब। तो जिससे अगर 25 5 से अगर हम गुणा करते तो हम क्या करते, तो हमारा पूर्ण संख्या आनी थी। तो
ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। इसको आप गुणा करके भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ चेक कर सकते हैं हम। देखो अगर चेक करके बताऊं तो 68600, ठीक है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये जो 2 जीरो होती है ना वो तो साइड रखो, इससे हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 0 आएगी लास्ट में, ठीक है। अगर 5 से गुणा करेंगे देखो, और 5 6 30, 0 आ गया, और 8 5 40, 40 और 3 43, 4 पावर बच गई, 6 6 5 30, 30 और 3 34। अब देखिए जो 34 ये है ना, किसका क्यूब है, 7 का है, 7 का नहीं है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343। तो ये तो था, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये आंसर है। इस तरह से करना था। अगर आप जो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया ये वाला, तो जो अगर मान लो कि ऐसा ना करना हो तो दूसरे स्पीड चाहिए फिर आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसमें क्या है, जो वर्ग क्या होता है, एक वर्ग है, एक वर्ग होता है ना, इसकी भुजा होती है और ये भी सेम ही होती है ना, एज इट इज। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो इसके जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है, भुजा को ना भुजा होता है ना, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर अगर मान लो कि हम एरिया की जगह एक 441 रखे, तो इसका अंडर रूट करें तो कितना आया, क्योंकि एक की वैल्यू निकाल रहे तो अंडर रूट सीधा कर देंगे और 21 आएगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर, या ऐसे रख सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है आंसर। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अगर फॉर्मूला ना हो तो फिर भी आप मतलब जैसे कि एक आकृति के आधार पर देख सकते हो। जैसे कि ये क्या है, आयत है, जो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसमें भी ए इंटू ए, क्योंकि ये यहाँ अगर मान लो कुछ, अगर यहाँ पे 4 है तो ये भी तो 4 ही है ना, तब इक्वल। अगर इसको ए नाम दिया तो इसको भी तो ए नाम देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो आयत में क्या होता है, यहाँ 6 होता है, और बी जो मतलब ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, ये छोटी होगी, 3 होगी, क्योंकि इसका नाम अलग देना पड़ेगा, इसका नाम अलग देना पड़ेगा, वो तो सेम ही है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोट थीटा अंडर रूट 3 है तो थीटा का मान निकालना है। ये तो आपको टेबल पता होना चाहिए, और टेबल पता ना हो तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको, चलो इसका मान बता दूं तो इसका मान होता है 30 डिग्री। अगर मान लो कि इसका मान आपको पता ना हो तो आप इस आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो कोट होता है ना, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन, इतना तो आपको पता होगा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। और जो मतलब इसका मान, जो इसका ए उल्टा होगा 1/√3, 1/√3 तो आपको पता होना है, जैसे कि मान लो कितने पर होता है, इसका मान भी 30 डिग्री होता है। तो इस आधार पे भी निकाल सकते थे आप। अगर आपको 10 का मान पता हो तो निकाल सकते हैं, अगर 10 का नहीं है तो फिर आप इसका आधार के आधार पर निकाल सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं दो में से एक, ठीक है। ऐसा भी सही है और ऐसे भी सेम निकलते हैं। चार्ट सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जैसे कि 5 है ना, यहाँ पे अगर इसको इस तरह से लिखा जाता है 5m/5 की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखो ये किस पे है, अगर AM/AN इसके आधार पर होता है, इसको लिखते हैं ए, और जब इसको बटे को हटाते हैं तो वहाँ पे जो एम होता है ना, एम में ये माइनस का चिन्ह लगता है ऊपर। अगर नीचे प्लस होगा तो ऊपर, नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा, और नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस होगा, क्योंकि इस वे पे, क्योंकि हमारे पास नीचे माइनस है तो हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, इसको हटा के। अब देखो जो 5 लिखेंगे, 5m प्लस माइनस है ना नीचे, +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, क्योंकि बटे में जाएगा तो काटेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, m+3 इज इक्वल टू 5। तो अगर जो m इज इक्वल टू 5 - 3, तो m की वैल्यू कितनी आई, m इज इक्वल टू 2, ठीक है आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से। अगर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहीं पे निकाल सकते थे। जैसे कि 5 से 5 काट दिया, तो आप जो मतलब जो ये माइनस है ना, ये परे जाके यहाँ प्लस ऊपर जाके जो बटे से हटा तो प्लस बन गया, प्लस से अगर दूसरी साइड गया तो मतलब ये क्या हुआ, माइनस। तो 5 में से पावर जो बेस तो सेम हो गए, तो मतलब आप आराम से कर सकते हैं इस बेस पे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि दी हुई आकृति में एक्स का मान निकालना था। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना था कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको मैं बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये जो कोण होता है ना, ये इसके ऊपर जो कोण बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे कोण बनता है ना, जो ये कोण ये कितने का 180 डिग्री का होता है। सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा रहा हूँ इस लाइन को, टेढ़ी गई तो मतलब अब ठीक है, इस लाइन को लंबे करो, चाहिए आप इसको इसको और ये सेम है चाहिए तो इक्वल। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे देखिए जो ये कोण 125 डिग्री का दिया है, ठीक है, और जो अंदर का है ना त्रिभुज, जो हमारी यहाँ पे त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज का अंदर का कोण, अंदर जो है ना ये वाला कोण, ये कोण पता होना चाहिए हमें कि कितना है। जबकि ये बार यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना है 180 डिग्री का है, 180, जबकि ये कोण कितना है यहाँ का 125 का, तो 125 हम यहाँ से माइनस करेंगे। जब हम 125 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 55 डिग्री, 55 डिग्री आएगा। तो वैसा ही यहाँ पे है ना, कलर लेता हूँ मैं, जो ये कोण यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ 125 है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी तो 55 ही आएगा, 55 आएगा, 55 डिग्री। अब इन दोनों कोणों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का वो कितना होता है, तो 180 बनाना है। तो अगर मान लो कि 111 110 बन गया ये 110 डिग्री, 110 अगर 180 में से 110 घटाएंगे, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। अंदर मान हमारा कितना आया, जो अंदर का कोण हमारा 70 आ गया, और 70, जबकि हमारा अंदर का मान अगर मान लो कि ये जो कोण है ना यहाँ पे, ये कोण अगर 70 डिग्री का है तो जो बाहर का कोण कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण ये कितना का होगा 70 में से अगर 180 में से 70 घटाएगा तो 110 ही होगा ना यहाँ पे। जैसे 180 में से अगर हमने 110 घटा दिया तो 70 आ गया, अगर 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 110 ही तो आएगा, 180 माइनस 70 तो कितना आया 110 डिग्री। या ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया बिल्कुल। तो ये हमारा क्या था आंसर, ठीक है। आप अपने जो क्वेश्चन है ना उनको देखा करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, अगर सही हो रहे हैं तो आप नोट किया करो, ठीक है। अगर आपके गलत है तो आप इनको सही से नोट्स बनाइए। अब देखो जो भी मैंने पीछे पढ़ाए थे और वही आए हुए हैं, और मैंने क्योंकि वो प्रूफ भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला पूछा गया था कि फॉर्मूला किस तरह से होना था। तो यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ये क्या है, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, एरिया का होता है, और जो त्रिज्या खंड का होता है थीटा अपॉन 360 त्रिज्या खंड का होता है। तो आगे क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल ये लगा दिया। तो इस तरह से बना सकते थे आप। यहाँ पे क्यों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। ये मैंने आपके प्रूफ भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे, और जो मेरे नोट्स थे और उसमें भी मैंने करवाए हुए हैं। जब भी मैं करवाता हूँ तो उनको मैं पूरे डिटेल के साथ करवाता हूँ। तो आगे देखिए आपको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, इस तरह से ये होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जो शेषफल है ना, जो पी एक्स से एक वैल्यू होगी और उसको हम जी एक्स से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा वो आंसर होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी एक्स दिया गया है ए वाली संख्या, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ पे जी एक्स है, ये पे इससे भाग देना था हमने, जो ये वाली संख्या है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से बनाया है, जो मेरे खुद के नोट्स है, ठीक है, खुद के नोट्स से बनाए हुए हैं। क्योंकि बार बार इससे पूछते हैं क्वेश्चन, तो मेरे को पता है कि यहाँ से पूछते हैं, तो मैंने ये ऑलरेडी पहले ही करवा दिए थे और नोट्स में भी ऐड किए हुए हैं। अब देखो कि इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पी एक्स है, पी एक्स को हम जो यहाँ पे लिखी होती है ना जो संख्या इधर जो अंदर वो होती है पी एक्स, और जो ये बार लिखी होती है इसके बार वो होती है जी एक्स। अब हम इससे अगर मान लो कि जो इसको भाग देते हैं ना, ऐसे देख एक्स से अगर मान लो कि यहाँ पे कितना एक्स की पावर 3 थी, एक्स की पावर 3 थी, एक्स की पावर 2 से अगर मान लो कि गुना करे एक्स के तो कितना आएगा
एक्स की पावर 3 आएगा, क्योंकि जो जो मेन चीज़ है वो बताऊंगा मैं, क्योंकि और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 3x है, ये आ गया 3x, यहाँ पे 3x आ गया। अब देखिए उसके बाद जो -2 था, जो -2 था, और -2 की अगर मान लो गुणा हमने x के साथ की तो हमारे पास क्या आएगा, -2x। ठीक है, 2x की पावर मान लो कि 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो -3x² है ना, यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या 3x की पावर 1 है, मतलब एक ही x है। तो हम जिसकी अगर यहाँ पे क्या है, जो एक x है तो एक x की पावर देख के रखना होता है हमने, अगर माइनस पावर देख के नीचे रखना होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये बता देना मैंने, अब देखो कि मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि ये x² -2, ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे x है, x की पावर 3 -3x, आगे क्या है +5 है। ठीक है, तो इसको हटाई दो, यहाँ पे 5 है और x है -3 है। ठीक है, अब देखिए हमने अगर x के साथ गुणा कर दी तो हमारे पास आया x की पावर 3, फिर उसके बाद जो -2x आया था, जो 2x आया था यहाँ पे ना, ये आया 2x हमने कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर हमारे पास 2x की पावर भी 1 ही है, तो हमने इसकी पावर 2 थी ना यहाँ पे, तो 2 की जगह नहीं लेना है, हमने लेना है पावर सेम होनी चाहिए। तो हम इसमें से माइनस करेंगे, इसको ए प्लस का ये भी प्लस का है, तो माइनस करेंगे, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो गए तो हम क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, फिर क्या बचा -3x², और इसमें से 5 में से 2 प्लस हो गया चिन्ह, 7 हो गए, 7x, फिर -3 सेम टू सेम आएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे 3x है ना, अब 3x का क्या करना हमने, जो मल्टीपल करनी है। ठीक है, इस x की, इसको 3x को खत्म करना है, 3x² को खत्म करना है, 3x यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस लगाए 3 लिखेंगे, क्या लिखे 3, यहाँ पे हमने 3 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और अब 3x की पावर 2, 3x, अगर 3 के साथ अगर x² को गुणा करेगा तो 3x² आएगा। फिर उसके बाद हम 2 की मल्टीपल करेंगे, 3 दूने 6, कहाँ आएगा, इधर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ x है नहीं ना, तो यहाँ लगेगा, तो माइनस में माइनस, तो इससे क्या होगा, इससे एक कट होगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो इसमें से +7x सेम आ गया। और उसके बाद क्या हो गया कि इसमें देख -3 है और यहाँ पे +6 है, तो +3 आ गया, ये आ गया। तो इसके बाद जो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस था ना यहाँ पे, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होना था, और यहाँ पे माइनस आना था, क्योंकि जो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस ही था, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो तब आया हमारा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 9 होगा, -9, जो -9 यही हमारा क्या था आंसर, ये तो हमसे पूछा था। अगर यहाँ आपको समझ नहीं आया तो यहाँ तो आपको समझ आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि आप यहाँ से नोट्स बना सके, ये क्योंकि बार बार पूछते हैं, पिछली बार भी यहाँ से पूछा गया था, तो हमेशा ही जितने भी टैट होते हैं, टैट में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के आप जब भी एग्जाम होते हैं या किसी भी चीज़ के एग्जाम हो तो उसमें आपके काम आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो मैंने करवाया था वो यहाँ पे ये भी करवाए थे मैंने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पूछे है, अगर यदि समीकरण a1x मतलब a1x + b1y और c1 = 0, यहाँ पे डबल होती है। ठीक है, समीकरण 2 समीकरण दिए होते हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो उसमें से हमने देखना होता है कि बोले यहाँ क्या बोला है कि का केवल एक ही हल, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल हो, या अनेक हल, या अद्वितीय हल, मतलब इस तरह से पूछा गया हो, तो मतलब उस हिसाब से यहाँ पे जो यहाँ पे दिए होते हैं ना इसमें ऑप्शन में, तो इस हिसाब से सूत्र होते हैं, सूत्र इसके हिसाब से चलते हैं, जो प्रतिच्छेदी हो गए, संगत हो असंगत हो, ठीक है, समानांतर, तो इनके लिए लगता है पता। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि केवल एक ही हल, जिसका मतलब एक ही हल हो, उसको उसका उसमें से कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें बोला है कि जैसे कि एक ही हल, यहाँ पे देख मैंने लगाया ना केवल एक ही हल लिखा है ना, अद्वितीय हल
या अनेक हल, जिसके अनेक हल वो आएगा, और जो केवल एक ही हल हो तो कौन सा आएगा। तो एक ही हल हो तो यहाँ पे है, या दिया है ना मैंने बना के, तो मतलब प्रतिच्छेदी में जो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए हमें मान पता होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने अटैच किया है क्योंकि जो भी नोट्स से पढ़ाया हुए आया है, यहाँ पे जो जो नोट्स में मैंने पढ़ाया था और जो भी वही आपको रिपीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अपने नोट्स है। ठीक है, अब देखो इनका मान आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 और 10। ठीक है, 10 45 का मान कितना होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। उसके बाद प्लस है तो cos² 30 डिग्री का मान कितना है √3 अपॉन कितना है 2, तो ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इसके बाद माइनस sin² 60 डिग्री का मान, इसका मान भी सेम ही होता है ऐसे। ठीक है, 2 ब्रैकेट, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगी। तो अगर 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 गुणा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आएगा 2। तो आंसर क्या होगा इस तरह से। ठीक है, मैंने प्रूफ लगाए हुए हैं यहाँ पे कि देखिए यहीं से आए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और उसी हिसाब से आए हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे देखो मैंने बताए हुए हैं, जो आपका इसमें क्या है कि जो ये है ना वो पिछले टाइट में आया हुआ था ये क्वेश्चन, और इस बार जो ये वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे सेम टू सेम। अगर पिछली बार आपको ये देखना चाहिए कि आप चेक करके -77 आंसर था, और जो AP 10, 7 और 4 का जो थर्ड हुआ, जो 30वां पद है वो निकालने के लिए कहा था, और इस बार माइनस कितना यहाँ पे 11वां पद। ठीक है, 11वां पद निकालने के लिए कहा था। अब देखिए इसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते थे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका, यहीं पे बता दूं मैं, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि समानांतर श्रेणी, जो समानांतर श्रेणी है ना वो पूछी गई है। समानांतर श्रेणी -3 -1/2 और -2 का 11वां पद। इसमें क्या है कि अब जो हमारे यहाँ पे है ना, जो ए है A1, और जो दूसरा है A2, और तीसरा है A3, और वैसे डैश डैश करके A11, जो 11 है ना वो पद कितना होगा। अब हमें जो ए दिया है ये कितना दिया है, A1 दिया हमें -3। जो डी निकालना हमने, डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1 करते हैं हम। जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या दूसरा पद होता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे -1/2 माइनस ब्रैकेट -3, क्योंकि माइनस में था ना इसीलिए। अब -1/2 फिर प्लस माइनस गुणा माइनस +3। तो अब क्या करेंगे हम, जो माइनस एलसीएम करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे +6 आएगा। ठीक है, एलसीएम तो आपको आता होगा ना करने, तो 5/2 आ जाएगा सोल्व करने पर। तो ये हमारा जो सार मंत्र आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमें इस फॉर्मूले के ऊपर रखना है। चलो अगला पेज लेते हैं। अगला पेज है कि यहाँ पे जो an इज इक्वल टू a + n-1 इज इक्वल टू d। ठीक है, गुणा d, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले इस बेस पे रखेंगे। अब इस बेस में रखने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए हमें an निकालना है। an निकालने के लिए a कितना है -3 है, प्लस n कितना है 11 -1, और d कितना है 5/2 गुणा में है ना। तो अब क्या करेंगे, जो कि -3 है, -3 प्लस कितना आएगा इधर 11 में से 10 गुणा 5/2, 2 से काटा कितना आया 5, 5 गुणा 5 25, -3 प्लस 25, 25 में से 3 गई तो कितना होगा 22। ये हमारा क्या था an निकला, an कितना है 22 आंसर। इस तरह से था। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो आगे मतलब लिखना नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप आगे से बना सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने लेकर दिया है, यहाँ पे है। अब इन क्वेश्चनों को क्या करें, यहाँ पे देखो ये आपको पहले पिछले साल पूछा गया था टैट में और इस साल ये वाला पूछा है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सबूत लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अगले क्वेश्चन में देखो ये भी यहाँ यहीं से पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो नोट्स बनाए हुए हैं। जो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो नोट्स का, तो इसमें आपको क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई भी संख्या अगर क्या है कि इसमें प्रायिकता क्या होता है कि अगर जीरो है ना, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी या बराबर जो प्रायिकता होती है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक से क्या होनी चाहिए, छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे जीरो है, ठीक है, जीरो सबसे छोटी संख्या मतलब असंभव है जीरो होना, घटना। ठीक है, अब जीरो के बाद 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, ऐसे डैश 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 करके कितने तक, एक तक। ठीक है, जीरो से लेकर एक तक के बीच में हो सकती है। अब देखिए हमें जो कभी भी नेगेटिव में होती है ना संख्या, जीरो से नीचे नेगेटिव होती है, -1, -2, -3, नेगेटिव मतलब। ठीक है, ये कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेक कर सकते थे आप। चेक कैसे करें, चेक करने के लिए आप क्या करें कि जैसे कि अगर मान लो कि 2/3, जो 2/3 है ना, इसको आप क्या करें जीरो से, और 6×3 = 18, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाया हमने तो एक पॉइंट लगता है, तो 6×3 = 18, फिर से 2 बचा 6 6 मतलब इतना जाएगा। तो जीरो से या देख जीरो है ना, 0.1 से लेकर 6 है ना 0.6, तो इसी के जीरो से आ गया है ये तो मतलब है प्रायिकता, घटने की प्रायिकता है ना। तो हमें पूछा है कि नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकती है। अब देखिए हम 0.7 लेते हैं, 0.7 लेंगे तो 0.7 भी क्या है, इसी की लाइन में आई ना, या जीरो से ऊपर ही आ गई, तो ये भी है और ये भी है। और उसके बाद जो 15% है, 15% को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 15% को लिख सकते हैं हम, 1 मिनट खाली करते हैं यहाँ पे स्पेस, जैसे कि स्पेस खाली करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखिए 15% है, 15/100 है ना, 100 लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.15, तो अब जीरो से बड़ा है ना ये 15, तो ये भी है, तो हमारी क्या है माइनस नेगेटिव में, जो संख्या हमारी नेगेटिव में होती है हमेशा, 1 -2 माइनस डैश 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 जितनी भी माइनस में, वो हमारी क्या नहीं होती है। तो ये तो हमारा आंसर था ना, ये वाला -1.5। तो आप इस बेस पे रख सकते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन देख, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, और यही पूछा भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या था, बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो कि अगर आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन है देखिए एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, मतलब कुल मैच खेले जितने मैच, उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। मतलब जितने मैच खेले उसमें से, उन मैचों में से उन्होंने क्या किया, 10 मैचों में जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अगर हमें तो पता नहीं है कि कितने कुल कितने मैच थे, अगर कुल कितने मैच थे हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब जो टोटल मैच है ना, जो टोटल मैच, तो उसको एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स माने उनमें से उन्होंने जीते, जो बॉन किए वो कितने किए, 10 मैच जीते। तो हमें इसका जो हमें कितना बोला, यदि उनकी जीत का 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब देखिए जो एक्स है ना, एक्स का 40% निकालेगा हम, एक्स का 40% कितना होगा, बट 100% का 100, तो मतलब उन्होंने जीते कितने 10, तो इसी में से तो करने थे हमने। जैसे कि हमने बराबर के पर काट सकते हैं ना, इस 0 से 0 काट दी, और 4 से काटा 25। अब देखिए x/25, तो 25 कहाँ गया, यहाँ आया था एक ना, इसके साथ परे क्रॉस में गुणा की, तो x = कितना आया 25। ठीक है, तो 25 मैच के उन्होंने टोटल मैच 25 खेले। ठीक है, यही आंसर होगा, इतना ज़्यादा कठिन था, आसानी था। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन किस तरह से
की है। तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग क्या करता है, पढ़ता है। वह जो 2 से 1/5 घंटों में कितना भाग पड़ेगा, कितना भाग पड़ेगा बोले। अगर वो मान लो कि 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, 1/3 पढ़ रहा है, और जो ढाई जो ये होता है ना, जैसे कि मान लो कि 2, अगर 2 की गुणा अगर 5 की गुणा 2 से की और जमा 1 कर दिया तो कितना है, 11 आ गया ना, 11/5। 2 से 1/5 को कितना, 11, 11/5 घंटे, 11/5 घंटे में कितना पड़ेगा, 1/3 गुणा 11/5। अब दोनों की गुणा होगी तो 11 गुणा 1 11 और 5 दिए 15, तो 11/15 घंटे पड़ेगा वो। ठीक है आंसर। इस तरह से सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आया तो आप मतलब पूरा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ठीक है, घटने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने कंटिन्यू करवाया है और हमेशा मैं बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैं इनको एक तरीके से नहीं कई तरीकों से करवाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तो आसान था कि जैसे कि अगर इसमें लिखते हैं, जैसे कि पहले अगर सही तरीके से लिखे तो आसान से, जैसे कि पहले लिखा, पहले कितना था, पहले और बाद में सीधा लिखते हैं बाद। ठीक है, बाद में पहले कितना था, 25,000 था, फिर 24,000, 24,500, फिर उनमें से कितने की घटी, कितने की कमी हुई, 500 की कमी हुई। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत यहाँ निकल गया हमारा, मतलब इतनी कमी हो गई। अब हमें बोला घटने की प्रतिशत, जो घटा है ना कितने की, जो मतलब घटा, घटने का प्रतिशत निकालना है। घटने के प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारा जो पहले होता है ना, हमेशा जितना भी, तो पहले को हम नीचे लेते हैं। किस में से घटा, 25,000 में से घटा ना ये 500, तो 25,000 नीचे लिखेंगे, 25,000। फिर प्रतिशत के लिए यहाँ पे प्रतिशत वो पूछा ना हमसे, जो अगर प्रतिशत पूछा तो गुना 100 लगाते हैं हम, गुना 100। अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 से काटा, यहाँ पे 50 आ गया, 50 को काटा, 50 दूने 100, तो 2%। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन नहीं था, तो मतलब अगर आपको समझ होती इतनी तो मतलब आसानी से कर भी लिया होगा आपने। ठीक है, ये तो आपका सही होगा। तो इसी तरह के कई कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको मतलब अगर बेस पता है तो चाहे कितने भी कठिन हो तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, मतलब बहुलक निकालना था आपने। बहुलक का पता होना चाहिए कि आपको बहुलक होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हिंदी पता नहीं हो, इंग्लिश में पता होगा तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बहुलक का मतलब होता है बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है यहाँ पे। अब 14 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। जो 14 है ना वो कितनी बार है, 4 बार है। इसके बाद 25, जो 1 बार लिखे, 1 बार है तो 1 बार वाली को लिखेंगे नहीं हम। 25 1 बार है तो ये एक ही बार है। ठीक है, 28 कितनी बार है, 28 यहाँ पे है और जगह नहीं है। और 18 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। जो 18 है वो 3 बार है। और इसके बाद कितना है, 17 कितनी बार है, 1 बार, और 23 1 बार है और 22 भी 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, 18 3 बार है और 14 4 बार है, तो 14 क्या हमारा आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, बहुलक का मतलब होना चाहिए पता, आप फिर आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आपको जिसको भी अगर क्वेश्चन समझ है तो आप आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये इतना टफ नहीं है, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एच सी एफ 306 और 657 का मतलब जो एच एच सी एफ एक्चुअल में कितना है, 9 है। ठीक है, एच सी एफ कितना है एक्चुअल में 9 है, और एलसीएम 306 और 657 क्या होगा, इसका क्या होगा। जो इन दोनों का जो है ना, ये यहाँ पे पूछा है, संख्या भी दी है और एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम हमें निकालना है। अब देखिए
इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना था आपने कि चलो अगला पेज लेते हैं, अगले पेज में करें। यहाँ पे हमें सबसे पहले इस बेस पे रखा है, जो एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या भी दी है, ठीक है, दूसरी संख्या भी दी है, और बराबर जो HCF है ना, HCF वो भी दिया है, इनटू LCM निकालना था हमने, LCM ये निकालना था। अब पहली संख्या क्या थी, 306 और दूसरी संख्या 657, ठीक है, 657, और जो HCF दिया है 9 दिया है, तो LCM निकालना था, LCM। अब देखो, अब हमने इससे काटना है। अब देखिए, अगर इसको काटेंगे तो इसको सबसे पहले हम इसको काटेंगे, क्योंकि काटने में आसानी रहेगी, क्योंकि गुणा भी करने में, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर 7 के 7 9 63, 3 63 और 2 27 3, अब ये आ गया 306 गुणा 7 73, ठीक है, इज इक्वल टू LCM। अब इनकी गुणा करने पर कितना आएगा, हम इनका इकाई अंक या दहाई अंक देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन तो हमें दिया है आंसर। जब इकाई और दहाई अंक की गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई अंक की अगर 3 और 6 की गुणा करने पर हमें कितना आएगा, 6 18, ठीक है, 18 8 आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा यहीं से था। देखो, 8 से इकाई अंक हमारा किस में है, एक की तो है यहाँ पे, इसी में है ना 8, और में तो था ही नहीं, पूरी पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे की, लास्ट इकाई अंक खींचा करना था आपने और आसानी से हो जाना था। क्योंकि इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि आगे आपको मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि नोट्स में भी था और वही रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा। अगर आपको एक तो आपने मल्टीपल खुद ही करनी है, इनकी गुणा करके आपने जो आंसर निकालना है वो खुद ही निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट बता दिया, ठीक है, आंसर जो भी यहाँ पे आएगा तो ये है, देखो यहाँ पे किया था ना मैंने, तो इसी हिसाब से करना है, नोट्स बनाना तो ऐसे बनाने हैं, ठीक है। 22,338 आया है आंसर। इस आधार पर आप बना सकते हैं। यहाँ देखें मैंने मोस्ट भी लिखा है, मोस्ट क्योंकि ये रिपीट होते हैं, जब रिपीट होते हैं तो इनको तो आप नोट्स बना के रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए कि मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। इनको पूरा का पूरा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर मान लो कि आपको पता होना चाहिए कि एक बार से किस तरह से सोल्व करेंगे। तो नया पेज लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से थी, y² ये था ना, y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, और आगे पेज लिया ना हमने, अब देखो पेज में करते हैं। यहाँ पे कि यहाँ था हमारे पास y² प्लस माइनस था माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, समीकरण बन गया हमारा, ठीक है। बहुपद से समीकरण बना, समीकरण। अब देखिए कि यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अब ये मुद्दा होता है यहाँ पे सीखने के लिए। सबसे पहले एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके साथ 1 है, ठीक है। जब हम 1 और 6 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 6 आएगा। अब हमने क्या करना होता है कि जो 6 है ना, 6 को तोड़ना है ऐसे, इनके मल्टीपल होने चाहिए, इसके जो फैक्टर होने चाहिए, जो फैक्टर जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो दो संख्या आएगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनकी गुणा करने पर ये आना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 6, ठीक है। इन दो संख्याओं के गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जो 6 आना चाहिए, यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, और इन दोनों के जमा या माइनस करने पर जो माइनस ए आना चाहिए 5, ठीक है। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या ले हम की जिसकी गुणा करने पर 6 आए प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 आए, और जमा या माइनस करने पर -5 आए। अब देखो यहाँ लेते हैं हम, अब ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी हमें, जैसे कि यहाँ पे -3 और -2। अगर -2 और -3 को जोड़े तो -5 आएगा, और -3 और -2 की गुणा करेंगे तो, और मान लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि -3 और जो -2 है ना, उनकी दोनों की गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और -3 और -2 को जमा या माइनस करने पर -5 आना चाहिए। तो आ गया ना, हमने ले ली संख्या। अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, तो संख्या प्लस होती है, चिन्ह माइनस का रहता है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब x था, वही था इनके साथ, वही था तो वही लगाते हैं, x होगा तो x ही लगाएंगे। तो अब क्या है, इसको तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या है, -3y और दूसरे को -2y,
अब देखिए जो कॉमन, इसको भी कॉमन रखो, इसको भी कॉमन रखो। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर ये निकाल सकते थे आप। देखो यहाँ पे ये निकाले ना, अब यहीं से आंसर हो गए। आप क्या कर सकते हैं पीछे। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे हमारा क्या था, -3y था और -2y था। अब ऑप्शन में किस में है ये, इसमें देखो यहाँ पे -2y है, तो यहाँ पे प्लस है, ये तो है नहीं। और इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, ये भी नहीं है। और इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, ये भी नहीं है। तो क्या है, माइनस इसमें भी है, -2 इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये तो आपने लॉजिक लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप 100% सही करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्या मतलब, जैसे इसी को बताता हूँ मैं आगे कैसे आया। अब देखो ध्यान से, अगर समझ नहीं आया तो, अब ये था ना यहाँ पे y² माइनस था, माइनस का माइनस लगा दी, -2 लगा दिया हमने, ये कर दो, ठीक है। काट देते हैं इसको, ये लगाया था हमने। और इसके बाद यहाँ पे +6 था, इजिकल टू 0, ठीक है, 0। इसके बाद हमने y² में देख कॉमन रखा y बार, तो y अंदर, y गुना y² फिर क्या है -3y, इसका जो कॉमन रखा बार और -3 आ गया। और आगे कितना है, आगे यहाँ पे 2 था ना, माइनस हमने क्या रखा बार, -2, तो ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या है y है ना, y -3, क्यों 3 माइनस माइनस की गुना करके तो प्लस आ गया यहाँ पे, और 3 दूने 6, 0। तो आगे क्या आएगा, -3 और ब्रैकेट में y -2, यही तो आ गया आंसर 0। तो यहीं तक हमें पूछा था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। तो इसी प्रकार आप कर सकते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 108, 108 क्वेश्चन है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे अब। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना था, और पूछा कि आपसे कि, आपसे पूछा गया है एक चतुर्भुज के जो यहाँ पे 4 कोण दिए हैं, ठीक है, चारों कोणों का अनुपात दिया गया है 3:5:9:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के कोणों का मान क्या होगा। अब देखिए कोण दिए गए हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं कि आपसे कोण पूछे गए 3, 5, 9, 13, ठीक है, 3, 5, 9, 13, 3:5:9:13, 8 या 9 है ये, ठीक है। अब देखिए इन सब का टोटल करेंगे आप, इन सब का टोटल करने पर कितना आएगा। अब देखो 8 हो गया, 8, 9, 17, 17 और 3 20 और 30, 30 हो गया। इन तीनों इन अनुपातों का टोटल कितना होगा, 30 हो गया। जबकि हमारे जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो एक कोण का मान कितना होगा। अब इसका कितना गुणा देखना है, गुणा देखना होता है हमने, या मतलब इससे भाग भी दे सकते हैं आप, सीधे डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं इसको। जैसे कि ये 30 है ना, 30 से भाग दे दिया आपने, 0 से 0 काट दिया, कितने आया 12 आ गया। अब क्या करते हैं आप, जो ये है ना, इसकी 12 से गुणा करिए, इसकी भी 12 से गुणा करके, इसकी भी 12 से गुणा करनी है, और इसकी भी 12 से गुणा करनी है। सबकी क्या करनी है, गुणा 12 से, मतलब गुणा कर देनी है, ठीक है। अब 12 तिया 36, 12 पंजे 60, पहला कोण 36, दूसरा कोण 60, और तीसरा कोण 108, और चौथा कोण 156। तो ऑप्शन नंबर देखना है हमने कि किस में ये सारे है। तो ये क्या था आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में 36, 60, ये है 36, 60, 108, और ऑप्शन नंबर ए 156, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। सबसे पहले कुछ जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे हमें पूछा था कि चतुर्भुज के कोणों का मान, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ये दिए गए हैं -3 और 2। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो योग होते हैं ना, योग को क्या लिखते हैं, जो योग होते हैं, योग को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और जो गुणनफल होता है ना, जो गुणनफल नाम आएगा इधर, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए इसमें हम आगे करेंगे कि -3, ये कितना दिया है, ये -3 दे दिया है योग, और जो गुणनफल दिया है 2, ठीक है। अब देखो
अगला पेज लेते हैं। अगले पेज में हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें ए कितना दिया है, जो अल्फा दिया है, जो अल्फा प्लस बीटा दिया है, बीटा -3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 2। अब देखिए यहाँ पे बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुपद पूछा है मैंने निकालने, जो बहुपद निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी के आधार पर रखना है और बस निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, होता नहीं है। ठीक है, अब देखो x² रखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस कर रखेंगे, और जो अल्फा प्लस बीटा ये वो कितना है, -3 है, और x है तो x लगाएंगे तो प्लस है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल कितना है, 2 है, तो x² आएगा, फिर प्लस माइनस गुना माइनस प्लस आएगा, और 3x प्लस 2। तो ये तो था, ये आपके ऑप्शन में किसी ना किसी ऑप्शन में दिया होगा, तो ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ये है बी है। ऑप्शन देख लेते हैं, कैसे देख, प्लस प्लस में ना सारे, तो प्लस वाला कौन सा है, प्लस वाला ये होगा, ए नहीं बी होगा, बी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, क्या करते रहिए अपना, और जो क्वेश्चन नहीं आते तो उसके आप नोट्स बनाइए, ताकि आपके मतलब आगे जितने भी एग्जाम होंगे तो उनके लिए आप काम आए और काम आ सके। और जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख रहे हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, अगर ये भी नोट्स से आया हुआ है, तो नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, और नोट्स के वहीं से आते हैं ये सेम टू सेम, देखो यहाँ पे लिखा है, और वही मतलब क्वेश्चन भी सेम टू सेम पूछा है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है वही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर हो सकता है कि आप में से कई फंस गए होंगे इस क्वेश्चन को करते करते, तो आप इसको ध्यान से समझे। एक वृत्ताकार खेत 24 रुपये, ठीक है, प्रति मीटर की दर से एक बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। ठीक है, 5280 रुपये है। ठीक है, तो इस खेत की जो 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करनी है, जुताई करनी है, तो उसका व्यय निकालना है। अब व्यय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या क्या है और किस तरह से निकालना है। और अगर एक बार क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आता तो तीसरी बार पढ़ो, और ध्यान से देखो, धीरे धीरे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आपको मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं लगा होता है कि आप कितनी फास्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 इतनी फास्ट पढ़ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप धीरे से पढ़ो कि आप मतलब पूछा क्या है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें जो टोटल है ना दूरी, यहाँ पे जो पहले लाइन में पूछा कि एक वृत्ताकार खेत को 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने, जो बाड़ होता है ना, बाड़ लगाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए जो कितना रुपए दिए, जो खर्च किए है, जो 5280 रुपये खर्च किए है। ठीक है, अब इस खेत की जो मतलब 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का खर्च, व्यय मतलब खर्च होता है। ठीक है, इसको निकालना है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको दूरी पता होनी चाहिए, जो कितनी बाउंड्री में बाड़ लगाने का खर्च कितना हुआ। ठीक है, टोटल दिया, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितनी है, 5280 रुपये लगे इसको, और 1 मीटर प्रति मतलब 24 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर में 24 रुपये खर्च हुए। ठीक है, अब काटो इसको, तो काट के कितने, 24 दूने 48। ठीक है, फिर कितना बचा आगे, 4, 24 दूने 48, 220, ये निकला 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वृत्ताकार पूछा है, क्या पूछा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार खेत था ना, वृत्ताकार खेत की टोटल लंबाई कितनी आई, ये आ गई 220 मीटर लंबी, तो बाउंड्री गोलाई में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो इसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री परिमाप मतलब जैसे कि बाउंड्री परिधि होते हैं इसमें, तो परिधि तो आपको पता है, परिधि आ गई। अगर आपको पता यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दी है तो आपको निकालनी होगी, कि आपको समझना होगा कि मतलब आपसे पूछा क्या है।
तो परिधि पूछिए तो परिधि को तो आपको फॉर्मूला पता होगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब 2πr के आधार पर रखना है तो इसको करो आगे। अब क्या फॉर्मूला था, जैसे कि यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला था 2πr, ठीक है। हमारी परिधि कितनी थी टोटल? 220 इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला रखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 2/7 रखनी होती है, इंटू जो आर तो हमें दी नहीं है, आर निकालनी है। अब काटो इसको 22, अब 22 से काटो इसको, कितना आया? 10। अब 10 से 2 से काटो 10 को, कितना आया? 5, ठीक है। अब 5 की अगर तिरछी क्रॉस मल्टीपल होगी और 5 और 7 की गुना होगी, आर इज इक्वल टू कितना आ गया? आर इज इक्वल टू आगे हमारी 7 गुना 5 करेंगे तो 7 5 35, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में किया हमने गुना, तब आया हमारा 35। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि आगे देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इस खेत को की जो खेत है ना, खेत को अगर मान लो कि जो जुताई करने के लिए, अब पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना एरिया है कि हम इसमें खेत करने के लिए जो ये दे रहा ना, एक प्रति वर्ग मीटर। और यहाँ पे वर्ग मीटर पूछा है, वर्ग मीटर से पता लगाना चाहिए आपको कि इसमें क्या पूछा है, प्रति वर्ग मीटर पूछा है, तो मतलब स्क्वायर होता है, एरिया एरिया निकालना होता है। तो एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले एरिया निकालना होगा, और उसके बाद हमने 0 जो 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, मतलब आधा रुपये के हिसाब से। तो अब देखो एरिया निकालेंगे। एरिया एरिया क्या होता है? एरिया ले ले, यहाँ से लेते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि वर्ग मीटर में पूछा था, इसमें एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। तो एरिया हमने निकालना है, कितना है? 22/7, 22/7 गुना 35 था, 35 गुना 35। अब देखो आप, जैसे कि मान को टोटल यहाँ पे 0.50 दिया था ना आपको, 0.50 मतलब 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का व्यय क्या होगा। तो इसको आपने सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं। क्या करना है आपने? डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट रखो इसके ऊपर, इंटू 0. सीधा 50 रखो, और 50 का क्योंकि 2 पॉइंट थे ना, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 2 0 लगा दी। तो मतलब अब सीधा ही जितना भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आने के लिए देखो यहाँ पे इसको काटो, 7 से काटा 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, और इसको काटो 2 आ गया, 2 से काटो जो 22 को 11 आ गया, ठीक है। तो इसको काटो 11 आ गया इधर, 11 गुना 5 गुना 35 से बचा हमारे पास, क्या बचा? 11 गुना 5 गुना 35, और 35 गुना 5 करेंगे तो 175 आता है, 175 गुना 11। अब देखो 11 से अगर मल्टीपल करने नहीं लगना आपने, तो इसमें क्या करना है? पहले अपने 5 लेना है, फिर 5 जमा 7 करना है, 7 5 12, फिर 1 पावर बची, और 7 जमा 1 करना है 8, 8 जमा 1 9 करना है, क्योंकि पावर भी ऐड करनी है, तो 1 का 1 ही लेना होता है। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। अगर आप गुणा करने की भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं, तो तभी आप फास्ट कर पाएंगे। या तो मैं बताने के लिए हम तो धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, अगर एक कॉन्सेप्ट पता था तो आप आसानी से कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ही चाहिए। अगर स्पीड अगर आपकी ज़्यादा है तो आप आसानी से कर सकते थे। अगर जिसको नहीं है पता तो उसके तो मतलब 5 मिनट से ज़्यादा वेस्ट हो गए होंगे, 5 या 10 मिनट भी लगे होंगे, तो फिर क्या सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एपी दिया है, जो जैसे हमने पहले किया एपी, एपी 21 18 15 घटते क्रम में है ये, ठीक है, का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से थोड़ा। अब मैंने पहले क्या बताया था कि जो A21 है ना, A1 है, जो दूसरा पद A2 होता है, और तीसरा पद A3 होता है, और चौथा पद डैश 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 करके ऐसे, और लास्ट पद AN। जो AN है 81 -81 AN है, तो इसको हम फॉर्मूले बेस पे रखेंगे। अब देखो, अब देखिए इनका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना है? -3 का ना बैक में, तो डिफरेंस कितना आया? -3। तो ए कितना है? जो ए हमारा 21 है, 21 है, तो ए एन कितना? ए एन -81 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले बेस पे रखो इसको, जैसे कि ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। अब इसकी को ऊपर रखना था, यहाँ पे -81 रखो, इज इक्वल टू ए कितना है? 21 है, प्लस एन की वैल्यू निकालनी थी हमने, और डी कितना है? -3, है, और 81 ये साइड ले गए हम, -81
-21 इज इक्वल टू n प्लस 1 -1 माइनस -1 और -3। अब प्लस करो इनको, 2 हो गया, 102 -102 इज इक्वल टू n-1। ब्रैकेट में क्या है, जो माइनस ये था ना, -1 तो इस साइड ले गए तो -3, माइनस से माइनस काट दे, 3 से काटा हमने 102 को तो कितना आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तो n इज इक्वल टू 34 और जो -1 था तो परे जाके प्लस में हो गया, तो कितना बन गया, n की वैल्यू 35। ये आंसर है। आंसर देखो 35 किस में है, कहीं यहाँ पे, यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर ऑप्शन नंबर बी में थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखो किस तरह से करना है ये। अब इसमें क्या है, इसको करो, सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट खोलते हैं, फिर बाहर का करते हैं, फिर बड़ा खोलते हैं, फिर बाहर के जितने ब्रैकेट के बाहर है उनके साथ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये है ना, ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 की पावर, जब 2 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, इंटू जो ये ब्रैकेट भी हट गया, 3 की पावर 6 बड़ा ब्रैकेट लगा, गुणा 5 की पावर 6। अब उसके बाद क्या करना है कि इसकी पावर सेम है 6, इसकी पावर भी सेम है 6, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणा करेंगे कि कितना, 3 दूने 6, 6 की पावर 6। ठीक है, फिर ब्रैकेट खुला, गुणा 5 की पावर 6। अब पावर हमारी सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 के 30, 30 की पावर 6। ये क्या है, आंसर है ना कहीं ऑप्शन नंबर बी में, देखो इसमें भी बी है, तो सारे के सारे इसमें बी ऑप्शन के ज़्यादातर दिए गए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप अपने जो क्वेश्चन है ना उनको मैच किया करो। ठीक है, सही हो रहे या गलत, गलत तो कम ही हो गया आपके, सही हो गए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितनी बार घूमना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो, आपको क्या है कि 28 सेंटीमीटर इसमें दिया है, 28 सेंटीमीटर है, क्या है, अब 28 सेंटीमीटर ना, 28 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दी है, और पहिए की 300 कितना, पहिए की गोलाई परिधि है ना, जो परिधि है वो परिधि कितनी है, परिधि है 352। अब देखिए 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है ना ये, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसके साथ 2 जीरो लगेगी ना, परिधि बन गई। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, अब 2 गुणा बाई बटे 7 गुणा आर कितना है 28, 28 से काटा 7 से काटा 28, 4 बार 4। अब देखो इसको काटो, और पहले 4 से काट देते हैं इसको, 4 कम 4, और इसको काटा 8 चुके 32, 32 और 3 8 चुके 32, क्या ये आया, 8 चुके 32, 32 और 3 35, 3 32 बना, 32 8 चुके 32, 0 0। फिर उसके बाद 2 से काट दे, 44 बन गया, 0 0। फिर 22 से काट दे, 2 200 है कहीं 200, आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें ए ऑप्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर समझ आ रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुजाओं में कौन सा त्रिभुज संभव है। अब देखिए इसमें आपको कुछ बताने के लिए है, बता लूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आपको चेक करने के लिए आप सोच रहे हो कि कैसे पता लगाए, जिसको पता है तो वो तो लगा करके आएगा, जिसको पता ना है तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के मिल जाएगी। अब देखो, अगर मान लो कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर ऐसी कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
अब इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि त्रिभुज वही हो सकती है जिसकी दो भुजाएं, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये 7 आ गया ना, दोनों को, इन दोनों को जोड़ के 7 आ गया। क्या 2 से ये ज़्यादा है? हाँ, 2 से ये ज़्यादा है, ये सही है। और उसके बाद ये तो पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि अब इसको दोनों जोड़ना है। क्या ये फिर इससे ज़्यादा है? दूसरे स्टेप में क्या है कि दूसरे स्टेप में है 4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 3 से ज़्यादा है ना, बड़ा है ना, बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा है, ये भी सही है। और अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप आप ध्यान से समझे। अब क्या है कि अब 2 और 3 को जोड़ो और 4 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 और 2 मतलब 2 + 3 करेंगे तो कितना आया? 5 आ गया। 5 आ गया ना। अब देखिए 5 4 से बड़ा है, तो मतलब अब 3 से बड़ा 6, इन दोनों को जोड़ के, और जो मतलब 4 और 3 7 7 जोड़ा यहाँ पे, तो मतलब 2 से बड़ा है। और ये तो आपके तीनों सही हो गए। तो ये आपकी क्या है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, मतलब ऐसा होना चाहिए, सेम टू सेम। जैसे अगर मान लो कि मैं बता रहा हूँ कि बता क्या रहा है, यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे भी दिया है। जैसे कि पहला 2 3 5 लेता हूँ मैं, ठीक है, 2 3 5। अब देखिए यहाँ से आपको और समझ आ जाएगी। ये त्रिभुज है। अगर मान लो कि इसको 2 लेता हूँ मैं, इसको 3 लेता हूँ, इसको 5 लेता हूँ। अब देखो, जो पहला स्टेप क्या बोला था मैंने, पहले स्टेप में बोला अगर मान लो कि 2 संख्या होगा, ऐसी 2 संख्याओं का योग करना है, 2 भुजाओं का योग करना है, कितना है? 7 आ गया। 7 जो इस संख्या से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा हो गया, ये तो सही हो गया, ठीक है। अगला क्या है? अब देखो इस दोनों को योग करना है और इससे बड़ा होना चाहिए। 3 + 2 करेगा तो 5 आ गया, सीधा लिखते 5। क्या 5 से 5 = 5 हो गया। ये सेटिस्फाइड है जैसे मैंने बताया था वैसे या नहीं? ये यहाँ बराबर आया, क्योंकि मतलब इस संख्या से क्या होना चाहिए, जो ये बड़ी संख्या है ना, इस संख्या से ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, ये बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है? रॉन्ग, गलत है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है? तो एक तो हो गया, लास्ट स्टेप क्या सही हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी। 5 + 3 8 8 8 हो गया। और ये कितना है? 2 है, 2 से ज़्यादा है। तो मतलब इसमें से जो 3 स्टेप है ना, 3 स्टेप में से अगर एक स्टेप भी गलत हो रहा है तो मतलब वो, मतलब क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में कि मतलब वो सही नहीं होगा, त्रिभुज नहीं बन सकती है। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें क्या है, यहाँ पे पूछा था ना कि निम्न दी गई भुजाओं में कौन सा त्रिभुज संभव है, त्रिभुज बन सकती है या नहीं बन सकती है, वही तो चेक करना था, जैसे मैंने पीछे बताया वही करना है आपने। अगर 3 में से दोनों को प्लस करे तो 5 5 = 5 हो गया, पहला तो 5 = 5 आ गया, ये तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा और चौथा देखते हैं, चलो पहले चौथा देखते हैं। 4 3 7 7, ये 8 बड़ा है, 7 छोटा है। 7 और 8 क्या है? बड़ा है, तो उल्टा हो गया ना ये। जबकि दो संख्याओं का योग करने, दो भुजाओं का योग करने पर 7 आ रहा है, और जबकि एक भुजा अकेली उनसे बड़ी है, तो ये भी गलत है। अगला 6 3 2, अगर 3 और 2 का करेंगे तो 5 आ गया, 5 से 6 बड़ी है, तो ये भी गलत है ना गलत। जबकि क्या होना चाहिए थे, ये जो योग होता है वो बड़ा होना चाहिए, और जो अकेली संख्या होती है वो छोटी रहनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आया, 9 7 से बड़ा है, क्योंकि योग दो संख्याओं का, दो मतलब भुजाओं का योग करने पर जो पहले एक संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा हो गया। अगर 6 और 7 करेंगे 13, तो तब भी बड़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा सही है इसी बेस पे। अब देख हमारी ये त्रिभुज बन सकती थी, जैसे कि 3, चलिए छोटी ली में 3, ये 6, ये 7। अब देखो अगर इसमें से ए प्लस किया तो कितना है? 9 आ गया। 9 क्या है? 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है ना 9। अगर 13 क्या है? 13, जो 13 है, 13 तो 3 से बड़ा ही है ना। अब 10, जो 10 है, 10 भी तो 6 से बड़ा है ना, तो इसमें तीनों जो मतलब सही हो रही है ना। तो ये क्या है? ऐसी होती है त्रिभुज। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो आप ध्यान से देखें और खुद से ट्राई करें इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या पूछा है
इसमें पूछा गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, तो राजू की आयु क्या होगी? उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। अब देखिए इसमें सब कुछ दिया गया है, तो इसमें तो हमने करना क्या है, अगर यहाँ पे राजू है, यहाँ क्या है, राजू है और यहाँ उसका फादर है, ठीक है। राजू की आयु अगर मान लो कि x वर्ष है, तो उसके फादर की है उसकी 3 गुनी से कितने ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। जबकि उसकी आयु दी है, कितनी दी है, 44 वर्ष, यहाँ दिया है 44 वर्ष। अब देखो इसको क्या करना, 3x लिखो, 3x और जो बराबर 44 है -5 पर ले गया ना 5, तो कितना बना, 3x बराबर 39, 3 से काटा 39 तो कितना है, x इज इक्वल टू 13। आंसर 13 वर्ष क्या है, राजू की आयु कितनी आई, 13 वर्ष। इस तरह से सोल्व होगा ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो कि -8/19 है और प्लस इसको हम जो माइनस है ना यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस आएगा, -8/19 फिर प्लस गुना माइनस करेगा तो माइनस आता है ना, तो माइनस आएगा 2/57। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 57 आ गया और 19 और 8 24 -24 फिर -2 तो -26/57। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन नहीं सही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, तो उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो मतलब कितने लीटर आ सकता है, कोई भी संख्या अगर टंकी है ना यहाँ पे घनाकार जैसे कि चोर्स, ऐसी है चोर्स, ठीक है, ऐसी चोर्स टंकी है, तो उसमें क्या बोला कि जो लंबाई है वो कितनी है, 6 और चौड़ाई मतलब 5 और जो गहराई जो ऊपर से नीचे हाइट है ना वो हाइट कितनी है 4.5। तो इसमें वॉल्यूम निकालना था हमने, चल पेज ले लेते हैं। तो वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ये होती है। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि क्वेश्चन में लास्ट में 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, इसमें कन्वर्ट करना हमने, क्या करना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ये तो लास्ट में लगाना है हमने, जैसे कि 0 तो लगानी है, कितनी 3 0, ठीक है। अब देखिए पहला दिया था हमने 5, 6 दिए इंटू 5 दिए और 4.5 दिए हाइट गहराई मतलब, तो इनकी गुणा करनी है। सबसे पहले आसान बनाना है गुणा करने का, 5 के 30 गुणा 4.5। अब देखो ये पॉइंट के बटे में जाएगा तो 0 से पॉइंट कटेगा, तो बना 3 गुणा 45, 3 गुणा 45 की गुणा करेगा तो कितना आएगा, 5 3 15 4 3 12 12 1 13। तो ये देखो अब मान लो कि ये तो हमारे मीटर में आया, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें इसकी गुणा 0 लगाने पड़ेगी हमें, गुणा करके मतलब 1000 से गुणा करेगा तो 35,000, 13,000 कितना आया, 13 5000 आ गया, ठीक है। आंसर इस तरह से होगा, कुछ नहीं, यहाँ तक तो सब करेंगे, इसके आगे मतलब जैसे कि अगर जिसको पता है तो वो कर लेगा, नहीं तो वो देखेगा कि नहीं 135 कहाँ से आ गई, तो ये तो मतलब हमारा आ नहीं रहा है, तो ऐसे तुक्का लगा दिया, नहीं तो हो गया, ठीक है। जिसको पता है तो वो निकाल देगा, जैसे कि मीटर को 1000 लीटर में कन्वर्ट करेगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक पासे की एक बार यह आना था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक पासा होता है ना, पासा भी तो सेम टू सेम ऐसे होता है जैसे कि मैंने पहले ये बनाया था, ठीक है, ये थोड़ा लंबा होता है, इस तरह का पासा होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे भी होते हैं पास से लंबे, मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। अगर इसकी कितनी साइड होती है, टोटल 6 साइड होती है, ठीक है, कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, जैसे कि 1 2 3 4 और 5 और 6। अब देखिए ये तो टोटल हो गई, मतलब टोटल साइड इतनी हो गई। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि और यहाँ पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या इसमें कितनी है, 1 2 और 3, 3 अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या जो टोटल होती है ना, मतलब कितने में से संभावना, जैसे कि टोटल 6 साइड है, टोटल
6 साइड है, नीचे लिखते हैं। और उसमें से जो हमसे पूछा गया होता है, अगर मान लो कितनी बार आने की संभावना, जो अभाज्य संख्या है ना यहाँ पे 3, अगर मेरे पास इसको फेंक दिया जाए तो इसको 3 बार आने की संभावना है, जैसे 2, 3 या 5 आने की संभावना है 3। तो जितनी आने की संभावना होती है हम वहाँ लिखते हैं, 3 बार आने की संभावना होती है ना, तो 3 टोटल कितनी है, 6 साइड है, 6 साइड में यहाँ बोला कि अभाज्य संख्या आएगी, कोई भी आ सकती है। जैसे कि अगर एक बार फेंक दिया, पासा ऊपर को उछाला, तो उसमें से अगर 6 साइड है, 6 साइड में से ऐसा बोला कि जैसे कि सम संख्या या मतलब वो संख्या नहीं होगी, जैसे जो अभाज्य संख्या है सिर्फ और सिर्फ वही आएगी। तो उनमें से हमारे पास 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या में से एक अभाज्य संख्या आएगी, क्या पता कौन सी आएगी, क्योंकि हमें 3 लेनी होगी। 3 ली, अब हमने इसको काटा तो कितना आया, जैसे कि अगर हमारे पास 1/2 आ गया ना। अब देखो जैसे कि यहाँ कितनी है, 3 थी, 3/6, तो इसकी आध 1/2। अगर 2 और ए हो गए तो 2 में से एक आई ना, तो इसी तरह से होता था ऑप्शन, इस तरह से निकाल सकते थे आप ऑप्शन नंबर ए। तो एक अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कि माइनस, अब सबसे पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। अगर गुण है ना यहाँ पे, इससे ए काट दिया, ठीक है। अब 3 से ए काट दिया, 2 आ गया इधर। अब इसको करते हैं जैसे कि अगर 2 गुना 1, यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 गुना 1 को करेंगे तो 1 ही तो ही आएगा, ठीक है। माइनस 2/5, फिर प्लस 5/2, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, 1 आएगा। अब हमने क्या करना है कि इनके एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा एलसीएम, नीचे 10 आ जाएगा, 10 आएगा। अगर 5 से अगर 10 को भाग दिया तो 2 आ गया, 2 दूने 4, माइनस 4 आ गया, तो प्लस लिख दिया यहाँ पे, कितना आ गया, 5 पंजे 25, 25 आ गया, और माइनस 1 आ गया। तो इसको सोल्व किया इधर हमने, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 आ गया, -5 प्लस 25/10, फिर 25 में से -5 गया तो 20 बचा, 20/10, 20/10 आ गया, 0 0 काटी तो कितना बचा, 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा। तो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अब देखिए इसमें कि 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2, इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, 3x की गुणा 2 से, तो 8x आएगा, -3 इज इक्वल टू 3 गुणा 2 6x। अब देखिए x एक जगह लेंगे, 8x - 6x इज इक्वल टू, ये माइनस का था तो ऊपर जाके प्लस का हो गया 3, तो इसमें 2x आ गया इज इक्वल टू 3, ये परे गया तो x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा आंसर है, आंसर आ गया, ठीक है। तो 3/2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर समझ आए तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। इनको नोट किया होगा, और नोट ना किया तो आप दोबारा से देखकर नोट करें, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और बार बार पूछे जाते हैं तो मतलब आपको ये जितने भी एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट कर, जो मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका पूरे के पूरे जितने भी है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। तो इसीलिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें, ठीक है। खुद से बार बार रिपीट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।